आज पढ़ेंगे हम लोग स्पेक्ट्रम के बारे में। स्पेक्ट्रम, आप देखेंगे स्पेक्ट्रम होता क्या है। स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है, जैसे कि एक प्रिज्म है, ठीक है, या एक संकीर्ण झिर्री से कोई एक श्वेत किरण को हम लोग पास कर रहे हैं। इस श्वेत किरण कहाँ से मिला हमें, तो ये सन से जो आता है, सन से जो प्रकाश आ रही है यहाँ से, हम तो इसको क्या कर दिए, इस किरण को लेके संकीर्ण झिर्री से प्रिज्मा में पास किए, तो यह अपने अवयवी रंग में विभक्त हो गया। यह अवयवी रंग कितना रहता है, 7, जिसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और इससे प्राप्त रंगों के समूह को वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम बोलते हैं। यहाँ हमें क्या मिल गया, स्पेक्ट्रम मिल गया। अब स्पेक्ट्रम क्या होता है, तो स्पेक्ट्रम 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है इमर्सन स्पेक्ट्रम, इमर्सन और दूसरा होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। अब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। अब इमर्सन स्पेक्ट्रम क्या होता है, पहले पकड़ते हैं इमर्सन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, दोनों में अंतर क्या है और कहते किसको हैं। ठीक है, इमर्स मतलब उत्सर्जित करना। जैसे कि एक वस्तु है मेरे पास, ठीक है, अब इसको मैं हीट कर रहा हूँ, मतलब गर्म कर रहा हूँ, या किसी माध्यम से ऊर्जा दे रहा हूँ, ठीक है, तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि इससे प्रकाश निकलने लगेगी। इस प्रकाश को क्या बोलूँगा, तापदीप बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तापदीप्त बोलेंगे। इस तापदीप्त जो निकलेगी, तापदीप्त वस्तु से सीधे प्रकाश से प्राप्त स्पेक्ट्रम को उत्सर्जित स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, तापदीप्त वस्तु के सीधे किरण से प्राप्त स्पेक्ट्रम को उत्सर्जित स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो इसे इमर्सन स्पेक्ट्रम कर दिए। अब एब्जॉर्ब्स मतलब अपने आप को एब्जॉर्ब कर लेना। जैसे कि श्वेत किरण इसमें से जा रही है, तो ये क्या करेगी, ये पीली वस्तु है, ये लिक्विड भी हो सकती है, सॉलिड भी हो सकती है, या गैस भी हो सकती है, तीनों में से जा सकती है। तो ये क्या करेगी, पीली वस्तु को पास कर देगी, पीली जो किरण है उसको पास कर दी, और बाकी को काला कर देगी, मतलब काले कर देगी। बोलने का मतलब है कि एब्जॉर्ब कर ली, ये अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली बाकी किरण को, तो इसी को बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं, सरल भाषा में समझे तो अपन। या तो इसका परिभाषा के तौर पे देखेंगे, तापदीप वस्तु से प्राप्त इस प्रकाश को किसी पारदर्शी माध्यम, ये क्या होता है, एक पारदर्शी माध्यम गुजरने के बाद प्राप्त काली रेखाएं या अवशोषित स्पेक्ट्रम, काली पट्टियां युक्त स्पेक्ट्रम को अवशोषित स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, अब ये इनके प्रकार देखेंगे। तो इमर्सन स्पेक्ट्रम के कितने प्रकार होते हैं। इमर्सन स्पेक्ट्रम, इसका पहला प्रकार होता है कंटिन्यूअस इमर्सन स्पेक्ट्रम। दूसरा होता है लाइनर इमर्सन स्पेक्ट्रम, और तीसरा होता है बैंड इमर्सन स्पेक्ट्रम होता है। अब एब्जॉर्प्शन में देखेंगे तो एब्जॉर्प्शन भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है, पहला होता है कंटिन्यूअस इमर्सन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। दूसरा होता है
डार्क लाइनर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और तीसरा होता है डार्क बैंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तीन प्रकार के हो जाते हैं। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पे देखेंगे तो इसमें जो सन को भी बोल सकते हैं, बल्ब को भी बोल सकते हैं, मोमबत्ती जो जलाते हैं उसको भी बोल सकते हैं। मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके लिए, कंटिन्यूअस इमर्शन स्पेक्ट्रम के लिए। और इसके लिए जैसे इस स्पेक्ट्रम के लिए अगर उदाहरण के तौर पर देखेंगे हम लोग तो कैसे कैसे स्पेक्ट्रम होंगे। इसके लिए कैसे कैसे होंगे बताइए। जैसे कि कोई सोडियम लैंप है तो उससे गुजारते हैं हम लोग, तो क्या होता है कि कोई भी लैंप से गुजारते हैं, अगर ये पीली रंग की है तो अपना क्या करेगी, ये पीली रंग को ही करेगी और बाकी को अवशोषित कर देगी या काली पट्टियाँ दिखाई देगी। तो इसको अवशोषित स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस पे प्राप्त काली रेखाएं या काली पट्टियाँ पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। बस यही अंतर है इसमें। ठीक है जी। अब अगला टॉपिक देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन देखेंगे तो क्या होगा। पहला क्वेश्चन देखेंगे, फ्राउनहोफर रेखाएं निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। फ्राउनहोफर रेखाएं निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, तो अवशोषित स्पेक्ट्रम का उदाहरण है। अवशोषित फ्राउनहोफर रेखाएं से क्या कर सकते हैं, अपन नई किरणों की खोज कर सकते हैं। प्रिज्म के द्वारा सबसे कम विचलन होता है। प्रिज्म के द्वारा सबसे कम विचलन क्या होता है, जैसे कि प्रिज्म के द्वारा देखेंगे अपन, प्रिज्म देखते हैं तो एक श्वेत रंग की प्रकाश संकीर्ण झिर्री से देते हैं, तो इसमें क्या होती है, 7 रंगों में विभक्त होती है। तो क्या बोलते हैं, तो अपन इसमें जो रंग में सबसे कम विचलन होती है तो लाल रंग में सबसे कम विचलन होती है। ठीक है। किसी स्रोत से सतत उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को रेखीय अवशोषण स्पेक्ट्रम के एक साथ प्राप्त होता है, तो इसे क्या कहते हैं। तो क्या होता है इसमें, देखिए, ये किसी स्रोत से सतत उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और रेखीय अवशोषण स्पेक्ट्रम एक साथ प्राप्त होती है। ऐसा किसमें होता है, सतत मतलब कंटिन्यूअस, और क्या बोल रहे हैं, रेखीय अवशोषण स्पेक्ट्रम मतलब लाइनर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम किससे प्राप्त होती है, तो यह सूर्य से प्राप्त होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन अब देखेंगे, सौर स्पेक्ट्रम की प्रकृति कैसी होती है। सौर स्पेक्ट्रम की प्रकृति कैसी होती है, सतत उत्सर्जन और रेखीय अवशोषण, सतत उत्सर्जन और रेखीय उत्सर्जन होती है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे जी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य का क्या होता है, मतलब कितना एंगस्ट्रॉन्ग होता है या पारस होता है बोल सकते हैं। तो यह कितना होता है जी, अपना 4000 एंगस्ट्रॉन्ग से 8000 एंगस्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, यदि पत्ती की एक पत्ती में केवल हरा पिगमेंट है, उसे 0.6382 माइक्रोमीटर तरंगदैर्घ्य के प्रकाश से प्रादीप्त किया गया, मतलब प्रादीप्त किया गया, मतलब एक पत्ती से इमर्शन किया गया, तो वह पत्ती कैसे दिखाई देगी। अब मतलब कोई भी पत्ती को, अगर तुम ऐसा कोई पत्ती है, देखिए ये पत्ती हो जाएगी, तो अब इस पत्ती को प्रादीप्त कर दोगे तो क्या कैसे दिखाई देगी, हरा रहेगी ये पत्ती। तो अब प्रादीप्त मतलब जलाने के बाद कैसे दिखेगी, तो ये काली दिखेगी ना जी। अब अगला क्वेश्चन, प्रिज्म के पदार्थ का परिवर्तनांक √3 है, मतलब म्यू की वैल्यू √3 दिया है, तथा प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है।
और प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है, अर्थात ए की वैल्यू दिया है तो प्रिज्म की न्यूनतम विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए, अर्थात डेल एम की वैल्यू ज्ञात करना है अपने को। तो अपन क्या जानते हैं सूत्र इसके लिए जी, म्यू इक्वल होता है साइन डेल एम प्लस ए बाई टू, साइन ए बाई टू होता है। अब इसमें म्यू की वैल्यू दिया है √3 और साइन डेल एम और ए की वैल्यू दिया है 60/2 और ए हो जाएगा साइन 60/2। अब साइन 60/2 क्या लिख सकते हैं, साइन 30 लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं ना। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, ये 1/2 होती है। तो 1/2 को इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, √3 × 1/2, ठीक है। और साइन डेल एम प्लस 60/2 हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, √3/2। अब जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं, √3/2 को क्या लिख सकते हैं, साइन 60 लिख सकते हैं जी, 60 डिग्री। तो साइन डेल एम 60/2। अब इसको आगे देखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, साइन 60 डिग्री इक्वल साइन डेल एम प्लस 60/2। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, इसमें क्या बचेगा, 60 डेल एम प्लस 60/2। अब 2 इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा डेल एम प्लस 60 डिग्री। अब 60 इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा जी, 60 इस तरफ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 120 डिग्री माइनस 60 इक्वल डेल एम। और फिर आगे क्या हो जाएगा, 60 डिग्री घटा दोगे तो 60 बच जाएगा इक्वल डेल एम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 60। तो आंसर सी, ठीक है जी।